अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी कश्मीर से आया पाकिज को मिर्ची वाला वीडियो और डीडी रिएक्ट वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इससे अगली बात हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो नेशन लाइव का वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया कि भाई ये वीडियो लेकर आइए, इससे पाकिस्तानियों को एक और मिर्ची लगने वाली है, बहुत तगड़ी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसा, क्योंकि वीडियो है जम्मू कश्मीर से आया है। और तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या दिखा रहे हैं नेशन लाइव वाले अपने भाई। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे पीछे देखिए, ये पीर पंजाल की पहाड़ी है। क्या सरकार की योजनाएं जो बार बार सरकार अपनी छाती ठोक कर, पीठ थपथपा कर कहती है कि हमारी योजनाएं अंतिम घर तक पहुंची है, क्या वो पहुंची है? जमीनी हकीकत क्या है? तो जमीनी हकीकत ठीक कैमरे के पीछे है। मैं अपने कैमरे के साथी को चाहूंगा कि वो कैमरा घुमाए। ये देखिए, आयुष्मान भारत जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस मिनी अस्पताल का निर्माण करवाया गया है। और देखिए, सामने एक दौर था या किसी कश्मीर की एक बड़ी नेता ने कहा था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के अस्पतालों पर भी जो है अब तिरंगे लगे हुए हैं, रंग रोगन का काम बढ़िया हुआ है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। 2017 में 27 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक लेवल पे होगा। आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है, पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये ब्लॉक लेवल पर होगा, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। बिल्डिंग तो आपने देख ली, बिल्डिंग ठीक ठाक है, नो डाउट। अब अंदर क्या है ये दिखाते हैं। और कमर हुसैन, जो मेरी जानकारी है उस टाइम में पीडीपी के नेता थे, बीजेपी के साथ इनका अलायंस था। और बाली भगत जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे और ये भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने ये कार्य करवाया। ज़्यादा जानकारी मैम हमें देंगी। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयशा क्यूम। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? जी। तो कब बना ये अस्पताल? ये 2017 में बना। पहले इससे छोटी बिल्डिंग होती थी, वो एक पंचायत हाउस में हम रहते थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये जब बना तो फिर शिफ्ट हो गए हम इधर। अच्छा, कितने लोगों को केटर करता है ये आसपास में? अराउंड 10,000 से ऊपर ही है। 10,000 लोग। हाँ, ये पूरा इलाका है। थोड़ा आ गया जी। बहरोट है और ये पलांगड़, खबला विलेज, ला। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे मतलब सुविधाएं हैं? यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का हर किस्म की सारी वैक्सीन होती है, हर किस्म की। पोलियो, कोविड की वैक्सीन हुई, आयुष्मान के कार्ड, हर किस्म की जो वैक्सीन, और जो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि PMGSY, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, उसके तहत 9 मार्च को हम ANC देखते हैं। और जैसे डी वार्मिंग डे है तो उसके दिन भी हम डिवॉर्म करते हैं, बच्चों को देते हैं हम एल्बेंडाजोल वगैरह। तो इस तरह जो भी सेंटर की स्कीम्स हैं सारी लॉन्च हैं इधर ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बता। छोटा हॉस्पिटल है, हाँ, बड़ा नहीं है। हाँ। तो इसलिए जो हमारी जो बेसिक इम्यूनाइजेशन के और जो भी मतलब है, जैसे कि हमारा अब सर्दी, बुखार, खांसी, एवरीथिंग। हाँ, इधर ही। ये पहले तो आपने कहा था बड़ी छोटी चीज़ें थी। ये बार बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके ऊपर लोग कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं करते, शिक्षा के ऊपर काम नहीं करते, रोज़गार के ऊपर काम नहीं करते। अब चूंकि मैंने अस्पताल ये देखा तो मैं सोचा मैं आपसे बात करूं। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, ये काम करते हैं ये लोग, ये सिर्फ हवा में बात करते हैं? नहीं करते हैं, आपको दिख रहा है। अच्छा। हाँ, ये अभी दोबारा इसको सारा बैनर वगैरह लगे। अच्छा, कलर वगैरह, कलर सारी जो इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई है, सब कुछ हो रहा है। कितने डॉक्टर्स हैं आप लोग यहाँ पे? डॉक्टर तो हम यहाँ पे 2 हैं, एक डेंटल सर्जन है, एक मैं हूँ। और डेंटल सर्जन आज उधर हैं, कोई अपने जाते हैं वो बच्चों को स्कूल में। अच्छा। चेकअप के लिए वहाँ गए हुए। हाँ। तो मैं यूँ आयुष साइड से हूँ, मैं आयुष डॉक्टर हूँ। अच्छा, मतलब कि आप लोगों के बाहर भी चेकअप्स वगैरह होते हैं? हाँ हाँ, हमारे मेले वगैरह लगते हैं। और हमारा जैसे कि आज थर्सडे है तो हमारा वीचएंडी भी होता है, उसके लिए भी हमारी एक नर्स जाती है, वो भी गई हुई है। अच्छा। फील्ड में है वो भी। तो सुविधा सरकार की, मतलब आप देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बैठे रहना है, स्कूलों में जाना है चेकअप करने के लिए।
आप इस बात को समझिए, स्कूलों में जाना है चेकअप करने के लिए, आपको बच्चों से रिलेटेड जितनी वैक्सीन्स है वो सब यहां पर मिलती है। इम्यूनाइजेशन जो होती है वो सारी वैक्सीन्स यहां पर उपलब्ध है। ये प्राइमरी है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यहां पर ये भी डॉक्टर हैं, ये भी राउंड पे जाती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अस्पताल में आके बैठ गए और ऐसा हो गया, आपको गांव-गांव भी जाना है, आपको अलग-अलग जगहों पे जाना है, वहां पे बातें करनी है, सेंटर की योजनाएं पहुंचानी है, बतानी है कि भाई ये है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप देखते चलिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। पहुंच रही है यहाँ जमीन पे स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह? सब कुछ कार्ड्स अब जो नया आयुष्मान गोल्डन कार्ड करके आए वो भी ऑलमोस्ट सबको पहुंच गए हैं। जिनके अभी बनने हैं वो आ रहे हैं तो लोग लेके जा रहे हैं। आशा हमारी घर घर जाके दे रही है। अच्छा, हाँ, घर घर जाके दे रही है। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी काम किया है कुछ अच्छा उन्होंने जमीन पे? हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। हाँ, क्या काम नजर आया आपको? सब कुछ नज़र आया। हमारी भी टाइम पे सैलरी भी आ रही है और हॉस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी सेंक्शन हुआ है। अच्छा। आ जाएगा। हाँ, मतलब इसको अपग्रेड कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, पहले था ये सब, मतलब कि अगर बात करें 14 से पहले ये सब था? अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं था, हाँ, हॉस्पिटल भी नहीं था। अब तो बना है, नया हॉस्पिटल है, तो दिन ब दिन नई चीज़ें आ रही हैं। आ रही है। ऐसे और भी हॉस्पिटल्स बने हैं आसपास के इलाकों? अरे ऐसे शादरा में नई बिल्डिंग है, थन्ना मंडी नई बिल्डिंग भी बनी है। इन्हें सब सेंटर को उन्होंने अपग्रेड करके बनाया है, जहाँ पे नए MLHPs लगाए हैं। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल, नड्डियाँ, आप जहाँ भी देखोगे सेम यही कलर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के साथ मिलके कर रहे होंगे। मेरे को स्टेट तो अभी है ही नहीं ना, अभी तो LG है। यूटी के साथ मिलके, वो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। बेसिक लेवल पे मतलब सुविधाएं पहुंच रही हैं। हाँ हाँ, बहुत क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैम रुकिएगा। मोहम्मद आरिफ। आप क्या करते हैं? मैं SW सफाई वाला। अच्छा, सफाई वाले। तनख्वाह वगैरह आती है सब? तनख्वाह आती है। हाँ, डेली वेजर हूँ, परमानेंट नहीं। अच्छा, डेली वेज है, परमानेंट। इधर देखिए कैमरे में, शायद आप परमानेंट भी हो जाए। कोई हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम जो कंट्रेक्चुअल लोग हैं हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब कि ये मोदी जी काम वगैरह कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं। कर रहे हैं? कर रहे हैं, अच्छे क्या कर। काम नजर आया आपको? अच्छा मकान दिए, कच्चे मकान थे वो उन्होंने पक्के भी दिए, रोड भी दी है उन्होंने। अच्छा काम किया। पहले रोड नहीं थी हमारे गांव में। इस गांव में रोड नहीं थी। ये अब रोड, ये जो आप जिससे आए, ये नई रोड भी नहीं है अब। हाँ, अच्छे काम किए उन्होंने। हाँ, रोडें भी दी हैं, मकान भी दिए हुए हैं, अच्छा काम किए हुए हैं उन्होंने। हाँ, सिर्फ डेली वेजरों का नहीं किया भाई, जो ठीक है, हाँ, डेली जो वेजर का नहीं किया, उनको जो परमानेंट होना चाहिए, बस जरूरी है। क्यों? हाँ, हमारी आयुष वालों की तरफ से भी अपने सर को रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा भी कुछ करिए। मोदी जी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब खुश रहने चाहिए। अरे मुझे थोड़ा अस्पताल दिखाइए अपना। अगर अच्छा, मैं भी कहता हूं कि अगर मेरी बात सरकार में कोई सुन रहा हो, कोई वीडियो देख रहा हो, कोई सचिव स्तर के लोग देख रहे हो, तो भाई आपसे भी मेरी भी गुजारिश है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, आप प्लीज़ उनको परमानेंट कर दीजिए। बेचारे बड़े खुश हो जाएंगे और ये अच्छी बात होगी कि कम से कम परमानेंटली उनको एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई जॉब है मेरे पास। कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है कि आप अभी 6 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, आप न रहें। तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो कर दीजिए भाई। अस्पताल दिखाइए अपना, अगर दिखा सकते हैं आप तो। नहीं नीचे नहीं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्पताल देखते हैं। क्या है कि बड़े बड़े शहरों के लोगों को जो है ये बड़ी, एक मिनट मैम आगे आने दीजिए हमारे। आइए भाई साहब। हाँ, धीरे धीरे बोलना है। थोड़ी दूर। ये हमने कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस के लिए लगाया। किसी को कोई हो तो फ़ोन कर सकता है हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर को। तो बाकी ये हमारा आगे वार्ड है। बोर्ड दिखाइए। चलो, हाँ हाँ, नहीं, साफ सफाई। आगे आ जाइए आप आगे आ जाइए। आप आगे से दिखाइए। अच्छा, ये बोर्ड है। हाँ, आगे ये साथ में टॉयलेट। एक मिनट मैम, आप इस साइड आ जाए। हाँ, बताइए। ये टॉयलेट है। हाँ, तो ये वार्ड है हमारा। वार्ड है। कितने पेशेंट्स रह सकते हैं यहाँ पे? पेशेंट 6 हम पर डे ही रखते हैं, नाइट में नहीं रखते। अच्छा, क्योंकि मैं एक ही डॉक्टर हूँ तो 24 आवर थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं 10 से 4 रहती हूँ, 4:30 तक।
तो बस जो सुबह आते हैं इमरजेंसी वाले तो फिर डिस्चार्ज कर देते हैं उनको। फिर उनको कहाँ भेजते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कोई क्रिटिकल पेशेंट है, जोरी हम शिफ्ट करते हैं। हाँ अस्पताल में कुछ काम हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा हॉस्पिटल है, जीएमसी है, अपग्रेड हुआ हुआ नया जीएमसी बना है। हाँ पहले तो नहीं था जीएमसी, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये नया बना है जीएमसी। हाँ जीएमसी हॉस्पिटल है, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, अब जीएमसी है, मेडिकल कॉलेज। एक बात सच सच बताइएगा, अब तो क्या है कि हम 3 ही 4 लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी भेदभाव करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, सच्चाई है झूठ है? काम हम करवाए होगा तो नहीं करते हैं, आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। एक्चुअली हमने खुद तो कभी ऐसे फील ही नहीं महसूस नहीं किया। सड़कें वगैरह बनवाई हैं आपने? हाँ सड़कें वगैरह बन रही है, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, इसमें कोई तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं फिर नहीं कर रहे। नहीं ठीक है, उन्होंने काम किए, सिर्फ बात ये थी डेली वेजरों का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो डेली वेजर की बात हमने कह दी, अब आगे भी तो बताइए कुछ। बाकी उन्होंने हाँ डेली वेजर क्यों, हम डेली वेजर हैं, हमें पे नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, हमें खर्चा नहीं पूरा हो सकता। बोल आप मुझे ये बताइए कि काम वगैरह करवाए जमीन? काम, हाँ काम उन्होंने करवाए। क्या क्या काम है? रोड भी करवाई उन्होंने, रोड भी निकाली हैं, घर घर में रोड कार्ड भी उन्होंने सब, हेल्थ कार्ड। क्या है ये हेल्थ कार्ड? ये गोल्डन कार्ड है, ये 5 लाख तक कोई जो भी इसकी कोई सर्जरी, कोई गरीब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे, तो जहाँ से बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट 5 लाख तक की उसको सपोर्ट करेगी, 5 लाख की ट्रीटमेंट उसको फ्री देगी। तो बहुत एक बड़ा एक इंश्योरेंस ऑलमोस्ट मिल गया है लोगों को, ये तो उनका बहुत बड़ा गोल्डन कार्ड में तो बहुत सारे लोगों ने सर्जरियां भी करवाई हैं। आपकी नॉलेज में है? अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूं कि ये भारतीय 5 लाख रुपए में है, तो अगर पाकिस्तानी रुपए में इसे कन्वर्ट करें कि भाई कंपेयर तो ऐसे ही बनेगा ना कि भाई हमारे यहाँ 5 लाख रुपए हैं तो आपके यहाँ कितने होते हैं, कितने तक का इलाज फ्री हो सकता है? तो जी पाकिस्तानी रुपए में ये करीब करीब 20 लाख रुपए हुए, क्योंकि एक भारतीय रुपया करीब करीब 4 रुपए हो गया है। तो 20 लाख रुपए आप सोचिए कि पाकिस्तान में रहकर अगर आपको 20 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिले सरकार से, पाकिस्तानी रुपए में बता रहा हूं, क्योंकि तभी बात समझ में आएगी ना। अब मैं बोल दूं कि जी $500 का इलाज फ्री मिल रहा है तो भारतीयों को भी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, पाकिस्तानियों को भी समझ में आए, तो लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि इतना फर्क है आपके यहां और मेरे यहां में। तो भारत में जम्मू कश्मीर में 5 लाख रुपए तक के इलाज, और सिर्फ भारत में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे भारत में भी है। तो पाकिस्तानी रुपए में ये 20 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सरकार फ्री में कराती है। तो आप सोचो पाकिस्तानियों कि आपको क्या मिल रहा है और हमारे यहां भारत की सरकार हमें क्या दे रही है। आपकी नॉलेज में है? मेरी नॉलेज में भी है, वो है ना 1-2 है। हाँ यहाँ से गए हैं जो? हाँ यहाँ से बहुत लोग गए हैं जहाँ पे जाके, थन्ना मंडी से, बहरोड से, हमारे रिलेटिव भी, हम भी तो यहीं के लोग हैं, हम कौन सा बाहर के। क्योंकि जैसे योजनाएं जो होती है ना, उनके लिए पता क्या कहा जाता है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गई है। भारतीयों के लिए तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये लोकल हैं, मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, किसको जॉब मिली है भाई? वो जो कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है, लोगों को लाके बसा रहे हैं, जॉब कौन कर रहा है? इतने वीडियोस होंगे आपको, कितना उसमें दिखा कि डेमोग्राफी चेंज हुई है? भाई डेमोग्राफी चेंज होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वहां पे जो नौकरी कर रहे होंगे लोग, उनमें भी उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जम्मू कश्मीर के, वहां पे कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहां पे, और ये लोकल है, वहीं की हैं, डॉक्टर है वहां की, यानी कि इनको एजुकेशन भी अच्छी मिली लोकली जम्मू कश्मीर में, तब जाकर ये डॉक्टर बनी, और आज जम्मू कश्मीर के अस्पताल में सरकारी नौकरी कर रही हैं। और आप लोग कहते हैं कि जी जुल्म हो रहा है। ये है जुल्म। मतलब इंडिया का जो कल्चर रहा कि दिल्ली से तो शुरू होती हैं, लेकिन दिल्ली से दूर जाते जाते खत्म हो जाती हैं। नहीं योजना जैसे मुझे बाकी जैसे ये तो पता, जैसे घर बनने की तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कच्चे घर बड़े कम देखे हैं, है ना, बने तो इसलिए दिख रहे, योजना पहुंची है तो दिख रहे। दूसरा, हमारे हेल्थ सेक्टर में इम्यूनाइजेशन इतना स्ट्रांग है, पहले लोगों को अवेयरनेस होती नहीं थी तो हम ज़बरदस्ती लगाते थे, अब लोग ज़बरदस्ती हर कोई टाइम पे आके वैक्सीन कराता है, और हमारे पास हर किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। दिल्ली से पहुंच रही है समय? हाँ समय पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोई दवाइयों वगैरह की?
मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है, मेडिसिन भी पहुंचती है। हाँ, जो हमारा पीएचसी का कोटा कम होता है जो है वो पहुंच रहा है। और क्या है इस अस्पताल में? उस तरफ भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक वार्ड है, आगे भी वार्ड्स ही हैं। हाँ, वो देख लिया। हाँ, अच्छा, ये भी है, क्लीन भी, सफाई तो काफ़ी नज़र आ रही है। पर डे कितना फुटफॉल होता है यहाँ पेशेंट्स का? वो कम ही होता है, 10-15 ऐसे। हाँ, क्योंकि दूर है ना ये, तो जो पेशेंट हैं बाई फुट कैसे आए। हाँ, ये वैक्सीन रूम है हमारा, इम्यूनाइजेशन सेक्शन है। हाँ, हमारे पास वैक्सीन हमेशा रहते हैं। वो जो मैडम गई है आज, वो VHND लगता है ना हर थर्सडे को, उधर गई हैं वो, आती होंगी वापस करके। ये डेंटल का। हाँ, डेंटल का। खोलिए मत, कोई बात नहीं। क्या है कि डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, ये देख लो, हाँ, जो छोटा मोटा अगर कुछ हो, छोटा मोटा पट्टी शट्टी करनी है या किसी को स्टिच लगाने हो, या स्टिच हाँ लगाते हैं हम, स्टिच लगाते हैं हम, या इंजेक्शन लगाते हैं हम, कोई दाग बाग होती है वो हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं मैडम? मतलब रूटीन वाले, सर्दी जुकाम बुखार शिकार, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कोई स्पेशल प्रकार का कॉज भी यहाँ पे बच्चों के अंदर आपने कुछ देखा? मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एनीमिया था तो उसके लिए वो ट्राई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनीमिया के लिए बहुत सारे सिरप्स वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए घर घर मेडिसिन आ रही है, बच्चों के लिए आ रही है और टीनेजर्स के लिए भी आ रही है। कलर्स उसके बाकायदा अलग अलग किए हुए हैं कि 5 ईयर तक कौन सा कलर है, उससे ऊपर ब्लू है, फिर रेड है, उस पर बहुत काम हो रहा है एनीमिया। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या जो डॉक्टर्स अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, अनीमिया यानी कि खून की कमी वाली प्रॉब्लम ना, बच्चों में हो जाती है खून की कमी, महिलाओं में हो जाती है, पुरुषों में भी होती है, तो शायद अनीमिया वही प्रॉब्लम है ना। आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज़ कमेंट करके। यहाँ ये जहाँ पे मैं बैठ के थी। हाँ, ये मेरा रूम। ये भी बढ़िया दे रखा है आपको सरकार ने। नहीं है, सरकार की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है हमारी। तो ऐसे मतलब अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो काम करने में भी मन करता है ना। हाँ। पहले तो हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं होती थी, एक या दो रूम में हॉस्पिटल होते थे। अब तो जहाँ भी जाओगे बढ़िया बिल्डिंग है। बेसिक लेवल पे किसी भी सरकार का कार्य यही होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे। अब तो ये मौसम थोड़ा, पहले बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड, बैठना ही इतना टफ होता था कि अब तो हमारे पास हीटर्स हैं, एवरीथिंग है कि हम लगा सकते हैं, गैस किट हैं वो लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से सरकारी मुलाजिम है, इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप वोट किसको दोगे। अच्छा, लैब भी है, देखो लैब भी, ये अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, अंदर से रखते हैं। ये जो हमारे पास मेडिसिन है यहाँ पे हमने लगा दी है बाय नेम। तो ये हमारा लैब है। लैब में हमारे पास जो भी ANC पेशेंट होते हैं एंटीनेटल केयर के, उनके सारे टेस्ट्स होते हैं और विडाल वगैरह ये टेस्ट भी होते हैं, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस के भी करते थे हम स्पुटम करके। हाँ, वो भी गवर्नमेंट ने किया हुआ था, यहाँ से हम कलेक्ट करते थे, हमारे जो लैब टेक्नीशियन है वो खुद ही करते। अच्छा, आप दिल्ली वगैरह घूमने जाती हैं नहीं जाती? हाँ, कई बार जाते हैं। दिल्ली में भी आपने छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह देखे होंगे सरकारी, और यहाँ के भी देखे होंगे। आपको क्या चेंज नज़र आता है दोनों में? ये बेहतर है, वो बेहतर है, क्या नज़र आता है? एक्चुअली दिल्ली में क्लिनिक पे किसी नहीं गई, जब भी हम कभी गए हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो केजरीवाल साहब ये ध्यान दें, वो कहते हैं कि उन्होंने सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिया है, लेकिन उसको देखने के लिए कश्मीर से लोग नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्या फिर हमारे लिए यहाँ से दिल्ली जाना कोई किसी स्पेशल काज के लिए ही हम जाएंगे, या तो घूमने जाएंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर हम हॉस्पिटल जाए तो या हम फिर यहाँ से टर्शरी हॉस्पिटल, एम्स या ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं, या जहाँ पे जो ट्रीटमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होती उसी को लेके ही जाते हैं। तो इस तरह फिर हम आम क्लिनिक्स में भी एम्स वगैरह खुल रहे हैं सुनने में है। हाँ, जम्मू खुल गया है एम्स। हाँ, अब आस्ता आस्ता ही होगा, अच्छा हो जाएगा। जम्मू खुला हुआ है एम्स। रफ्तार पे है जम्मू कश्मीर की तरक्की, पेस है? तरक्की तो हो रही है, दिख रही है। तरक्की हो रही है, दिख रही है। मैंने पहले कहा आप सरकारी मुलाजिम है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि किसकी सरकार आनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटी आपने डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में हमें चीज़ें बताई। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आप जहाँ हैं वहीं से थोड़ा पीछे हो जाइए, मुड़ जाइए पीछे की तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ की आवश्यकता क्या है। ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं,
पहाड़ियों पे बने छोटे छोटे घर हैं, इन लोगों को अगर चोट भी लग जाए तो पहले किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आज इनके घर के बगल में अस्पताल है तो उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। सरकारें किसी की भी हों, उनका जो मूल कार्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति की शिक्षा की चिंता करे, व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करे और नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करे। अगर ये तीन चीज़ कोई भी सरकार बेहतरीन ढंग से करे तो उस सरकार को लंबे समय तक चलते रहना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। फिलहाल इस वीडियो में देखिए, यही बात मैं भी कहता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकारें बनती हैं लोगों को सहूलियतें देने के लिए, लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए। भाई, हम लोगों की बेसिक नीड क्या है? अच्छी सड़क हो, बिजली मिले, रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, शिक्षा मिल जाए, यही चाहिए ना। तो हर सरकार को ये चीजें इस पर काम करनी चाहिए, और सरकार किसी की भी, और जो सरकार ये काम करे आप वोट उसको डालिए। अगर कांग्रेस की सरकार ऐसा कर रही है आप कांग्रेस को वोट डालिए, आप अगर आपकी सरकार कर रही है आपको वोट डालिए, बीजेपी की कर रही है बीजेपी को डालिए। काम होना चाहिए, क्योंकि सरकारें हमने इसलिए चुनी है कि वो हमारी मुश्किलों को दूर कर सके, ना कि हमारी मुश्किलों को बढ़ा दें। आप इस बात को समझिए। तो जम्मू कश्मीर के एक बिल्कुल सब लेवल पे प्राइमरी जो होते हैं, मुझे लगता है वो गांव ब्लॉक के स्तर पे होते हैं, और आपने देखा कि आसपास के 3-4 गांव जो होंगे वो उनको ये सर्व कर रहा है अस्पताल। इसमें आपके टेस्ट हो जाते हैं, सारी वैक्सीनेशंस हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ पर होता है। बड़ी बीमारियां हो जाती है तो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे जीएमसी कह रही थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है तो इसलिए वहाँ पर ट्रांसफ़र ये लोग करा देते हैं। लेकिन फिर भी जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी जगह है। भाई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, बच्चों के वैक्सीनेशंस लगने हैं। अब देखिए, बच्चों के वैक्सीनेशंस इतने ज़रूरी हैं जिससे जो बच्चों के मरने की संख्या पहले जो थी, दर जो थी वो ज़्यादा थी। अब वैक्सीनेशन हर जगह पे पहुंच रही है, गांवों कस्बों तक पहुंच रही है, तो अब वो संख्या कम हो गई है और ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे फैमिली भी परेशान होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो कुल जमा पाकिस्तान के लोगों, आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि आपके आगे जो पर्दा लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर में जुल्म होता है, वहाँ के लोग तो बिल्कुल जेल में कैद हैं और वहाँ पर तो मुसलमानों को सताया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि ये बिल्डिंग जो है वो ग्राफिक्स से बनाई गई है, जो महिला बोल रही है वो दूसरी महिला है, वो किसी दूसरी हिंदू महिला को लाके खड़ा कर दिया गया है। सरकारी अफसर है भाई, उस इलाके की है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और बात चल रही थी बड़े अस्पतालों की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी, जैसे मैडम ने बता दिया, डॉक्टर मैडम ने, कि जम्मू में एम्स शुरू हो गया। एम्स का मतलब होता है AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सरकारी अस्पताल है। दिल्ली में तो खैर बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है और बहुत बेहतरीन अस्पताल है। अब देश भर में कई जगहों पर, पटना में है, यहाँ हरिद्वार में है, कई जगहों पे और भी कई राज्यों में एम्स खुल गए हैं, क्योंकि सारा लोड पहले दिल्ली वाले एम्स पर पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब रीजनल भी हम एम्स बना रहे हैं। शायद MP में भी एक खुल रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि सारे लोग दिल्ली वाले एम्स पर कम बोझ पड़ेगा। अब रीजनल अपने अपने इलाकों में आप एम्स में जाइए। गोरखपुर में एम्स चालू हो गया है। तो ये काम हो रहा है, ये दिख रहा है काम होते हुए। और ये अस्पताल जो सरकारी अस्पताल बनते हैं, बड़े अस्पताल बनते हैं, सिर्फ अस्पताल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। मतलब वहां पे डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। तो ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, ज्यादा लोग सर्व करेंगे। रिसर्च सेंटर्स हैं, सिर्फ अस्पताल नहीं है कि अस्पताल बना दिया, नहीं, वहां पे मेडिकल की पढ़ाई भी हो रही है, वहां पर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, लैब्स भी हैं। तो इससे ओवरऑल फायदा होगा, जो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ का जो सेक्टर है, ओवरऑल उसमें मजबूती आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब ठीक हो गया, लेकिन हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। 2 एम्स वहां पर हैं, जम्मू चालू हो गया और अवंतीपुरा में बन रहा है, तो बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएगा। तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हेल्थ के सेक्टर में ये काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, आपको दिख रहा है, जमीन पर चीजें दिख रही हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। आप सोचो, जो गांव में होते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो और बड़े होते हैं, वहां पर सुविधाएं ज्यादा होती हैं, डॉक्टर्स ज्यादा होते हैं।
पहले यहाँ पे एक भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। 2017 में ये बोर्ड देखा मैंने, 2017 में। तो देखिए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। और थैंक यू प्रभात जी कि आप ग्राउंड पर जाकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से वीडियोस लाके दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखो ये है हमारा जम्मू कश्मीर। जो पाकिस्तान दिखाता है, जो पाकिस्तान चश्मा पहनाता है, वो नहीं है ग्राउंड पे हकीकत ऐसी। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी, कश्मीर की अगर बात की जाए तो हम तो चूंकि पहले काफ़ी सारे क्लिप्स कर चुके हैं और रिएक्शन भी दे चुके हैं। हमें तो पता है जो कश्मीर के हालात हैं और जिस तरह से कश्मीर में तेज़ी से तरक्की हो रही है। अभी जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको बेसिक सहूलियात मिलने के साथ-साथ बेरोज़गारी वहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो बेचारी औरतें थीं इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि वो घरों में एक किस्म का एक कैदी बन के रह गई थी। चले जो मर्द पढ़े लिखे थे उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, बेरोज़गारी थी, वो तो मेहनत मज़दूरी के लिए निकल जाते थे, लेकिन जो औरतें थी वो बैन हो चुकी थी घरों में। तो उनको अपनी काबिलियत शो करने का जो मौका है वो नहीं मिल रहा था। अब जो है कि देखें कि बिल्कुल अच्छी बात की आलोक सर ने कि जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं और मुसलमानों की जो रेशो है वो बड़ी कम हो गई है और दूसरे जो अननोन मुस्लिम हैं उनकी रेशो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो यहीं से आप देख लें कि जितने भी वीडियो क्लिप्स किए गए हैं, जिस इदारे का विज़िट किया गया है, उन सब इदारों में मुलाज़मीन जो हैं, उन सब की ज़्यादा जो रेशो है, वो मुसलमानों की रेशो ज़्यादा है। तो अगर मुसलमानों की रेशो कम है तो वो तादाद में कैसे ज़्यादा जॉब्स उनको मिली हुई हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और जो लोग कट्टरपंथी की वजह से अपनी सोच को एक दायरे में बंद करके रखे हुए हैं, उन्हें तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। उनके आँखों के ऊपर जो कट्टरपंथी की पट्टी बाँधी हुई है, उनको वो हमेशा नेगेटिव ही नज़र आना है। और देखें कि एक जो प्राइमरी हॉस्पिटल है, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं और डॉक्टरों की जो ईमानदारी है, वो देखें कितनी है कि वो घरों में भी जा रहे हैं इलाज के लिए और स्कूलों में भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर उन्हें पूछ-गिछ है तो वो जा रही है ना। ये गवर्नमेंट की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि ख़्याल रखना। इदारे सिर्फ़ बनाने नहीं होते, इदारों का ख़्याल रखना होता है। वहाँ पे जो स्टाफ़ होता है, उनको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना पड़ता है। जी। बिल्कुल जी। और ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं और हर जगह जो है वो बन रही है और ये बेसिक एक जो समझ लें कि हेल्थ सेंटर है एक, और वहाँ पे हर किस्म की वैक्सीन है, मेडिसिन भी हैं और इमरजेंसी का भी सामान है मौजूद। इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हो रही है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल आ जाता है तो वो ज़ाहिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में ही भेजेंगे। और बेड की सहूलत भी मौजूद है दिन को, और उसके अलावा नर्सेज़ भी है, डेंटल स्पेशलिस्ट भी है, डेंटल सर्जन भी है, और उसके अच्छा। अलावा जो है वो ये डॉक्टर भी हैं, लेडी डॉक्टर भी है, और सफाई वाले भी, नर्सें भी, मतलब स्टाफ भी पूरा पूरा है, स्टाफ है। प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर मेडिसिन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पे। तो ये एक ऐसे इलाके में जहाँ पे कभी नामुमकिन था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होंगी, लोग उजागर हाँ, होंगे, लोग भी वहाँ पे जो है उनको पता ही नहीं होता वैक्सीनेशन का, उनको बताया गया। अब वो बोल रही हैं कि पहले ज़बरदस्ती लगाते थे, अब वो खुद आते हैं कि ज़बरदस्ती लगवाने। बिल्कुल। तो ये फ़र्क हुआ है। तो ये चीज़ें होंगी तो ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसके अलावा वहाँ पे जो है रोड्स बने हैं, घर बने हैं, नहीं वो कह रहे थे जैसे कि कच्चे घर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बन रहे हैं। तरक्की हो रही है। यहाँ पे सहूलतें पहुँच रही हैं और पहाड़ी इलाका है और दूर-दराज़ इलाका है। पहले वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं होता था, 2014 से पहले ना हॉस्पिटल होते थे सही तरह से, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम होता था। लेकिन अब जो है वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्स की जैसे वो कह रहे थे, एम्स भी बन रहा है जम्मू में, और एक और किसी जगह का नाम लिया, वहाँ पे भी बन रहा है, हुँ, जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो ये एम्स भी बन रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, छोटे से छोटे लेवल के हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, जहाँ पे इमरजेंसी कोई अगर कुछ छोटा-मोटा ट्रीटमेंट करना हो, वैक्सीनेशन करवानी हो, तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे गाँव में भी बना हुआ है एक सेंटर हुँ। वैक्सीनेशन का, इसी तरह वहाँ पे भी वैक्सीन्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अगर हों वैक्सीन पूरी वैक्सीन तो बहुत इधर भी ताकत है। होंगी। तो वो तो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में ही नहीं होती ना, तभी वो शॉर्ट होती हैं यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो डॉक्टर भी है, नर्सेज़ भी हैं, यहाँ पे भी सहूलत है। इसी तरह की वो मैं देख रहा था, इसी तरह का ये छोटा-सा सेटअप जो है वो यहाँ पे भी ठीक ही है, लेकिन इससे छोटा है वो। इससे इससे छोटा बिल्डिंग है। थोड़ी छोटी है। छोटी है नो डाउट। वो तो जो मेन बिल्डिंग है वो उससे छोटी है। लेकिन कहीं न कहीं देखने लायक ये चीज़ थी कि मतलब इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, हाँ, पहाड़ी इलाका है। हम एक ट्रैवल कर रहे थे, ईद के दिनों में ट्रैवल किया तो वहाँ के लोगों के मकान देख रहे थे कि इतनी ऊँचाई पे पहाड़ों पे बने हुए हैं। और जैसे वो डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि लोग जो हैं
उनको मुश्किल होती थी बाई फुट आना, मतलब पैदल आना उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। और अभी रोड्स बनी है तो उनके लिए एक सहूलत हो गई है कि गाड़ी वाले किसी को या बाइक या कुछ होगा तो वो इन ईज वे वो आराम से पहुंच जाएगा, उसे वो मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि कच्चे रास्ते थे पहले और वो पहलियां बनी होती हैं कच्चे रास्तों वाली, तो ना वहाँ पे गाड़ी प्रॉपर वे में रन करती है ना बाइक। और ठीक है पहाड़ी लोग हैं, वो बाई फुट ही चीज़ों को जो है वास्ते जो है तय करते हैं जहाँ पे भी जाना हो उनको। लेकिन इस तरह की सहूलियात अगर उनको मिलेंगी प्रॉपर वे में, और ऊपर से एक नॉलेज वाला काम जो कर रहे हैं कि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज ज़्यादा थी, उनमें वो चीज़ जो है वो ख़त्म की जा रही है कि लोगों को नॉलेज दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है उस चीज़ के बारे में कि मेडिकल शोबे से ये चीज़ें रिलेटेड हैं, आपको ये बीमारियाँ हो सकती हैं, आने वाले वक़्त में ये हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ें हैं। तो लोग अब जो है वो बेसिक चीज़ उन्होंने बताई। इंडिया ही में कुछ शो हो रहा था, कपिल का शो था मेरे ख़्याल में, उसमें सिद्धू जी की वाइफ़ थी, वो भी किसी इसी शोबे से रिलेटेड थी मेरे ख़्याल में। इनके ऊपर थे, आई डोंट नो, मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है। लेकिन वो एक उन्होंने बात मेंशन की, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो अपनी सरकारी जो है मुकम्मल करते हैं और मतलब बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं करते, अपने प्राइवेट सेक्टर में रखे हुए हैं, उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ही उस चीज़ होता के है। ऊपर एक्शन ले लिया एकदम से। तो इंडिया में बवाल मच गया बहुत सारे मतलब स्टेट में। तो मीन्स के उन्होंने कहा ये क्या ड्रामेबाज़ी है, मतलब कि आपने अगर गवर्नमेंट जॉइन करना है तो करे, नहीं तो अपना प्राइवेट अलग कर ले। वो काम करें या ये करें, आपने फिर इधर से तनख्वाह ले रहे हैं, उधर अपना प्राइवेट भी चला रहे हैं, ये क्या यहाँ आपने किया पाकिस्तान हुआ में है? तो सारे डॉक्टर ही कसाई हैं ना। तो मतलब ये पाकिस्तान में भी यही सिस्टम से यही सिनेरियो चल रहा है। तो मीन्स के वहाँ पे रोकथाम है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको रोका जाएगा। ठीक है? यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। लेकिन ये मुझे देख के अच्छा लगा है कि साफ-सुथरा माहौल है और और बड़ा वही वो आपकी बात ये है कि वो गए हुए हैं, जैसे कि स्कूल में गए हुए हैं, डेंटल सर्जन है हाँ, जो, वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ नर्स जो है वो भी गई हुई है फील्ड में, बिल्कुल। मतलब वो बैठे हुए नहीं है। मतलब वो बिल्कुल जहाँ पे जाए ना तो काम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मरीज़ आएँगे 2-4 हमारे गाँव में ही, जैसे उन्होंने भी 2-4 बोला है 15 15 15 ज्यादा से ज्यादा 20 हाँ, 15-20 तो आते हैं। यही मतलब होती है। तो मतलब अगर कोई बंदा आया हुआ है, तो वो वहाँ पे बैठे होंगे तो कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी के साथ मुखलिस नहीं है। इनको पता नहीं है भाई कि आप जैसे एट द एंड उन्होंने बोला कि माशरे को चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए, इनका भी एक करैक्टर है, ठीक है? तो सेहतमंद होंगे, तो आगे कुछ सेहत सोचने जरूरी है करने में, भाई, ठीक है ना? सेहत है तो सारा कुछ है। तो जान है तो जान है, तो इस चीज़ को कम से कम उस लेवल पे रखना चाहिए। तो डॉक्टर्स का काम होता है कि एक इंसान की जान बचाना, ठीक है? जितनी हद तक हो सके कोशिश करना। तो अगर उसको सहूलियात होंगी इस तरह की, इन अ गुड वे, साफ-सुथरा माहौल होगा, मरीज़ आधे आधा आता है ना तो वो ठीक हो जाता है। और पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में जैसे ही एंटर होता है, ठीक-ठाक बंदा जो मरीज़ के साथ आता है, वो भी बीमार हो असल जाता है। में आगे जो स्टाफ होता है ना उसका एटीट्यूड नहीं यहाँ पे मान है, वो अपने आप को सुनते अफसर नहीं है। अफसर समझते हैं 20 ग्रेड का। और अगर आपने किसी सर्जन से बात करनी है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो 1-2 हफ्ते पहले लेनी पड़ेगी। चले ठीक है, वो मान लिया वो बिज़ी शेड्यूल चल रहा है इनका, इतना होता नहीं है, लेकिन बिज़ी शेड्यूल चल रहा है उनका, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर आपको सिफ़ारिश करवानी पड़ती है, उसके ऊपर आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, मैंने यहाँ तक देखा है। और वो अपनी पेमेंट लेकर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो भी साइन करवाते हैं, भाई ये 4 लाख 5 लाख ये भी इंक्लूड है। तो मेडिसिन का अलग, वो उनका अलग खाता ओपन होता है, ठीक है? फलाँ मेडिकल स्टोर के पास या वहाँ पे उन्होंने रखी होगी, उनमें भी उनका वो जो है सबसे परसेंटेज बड़ी होगा। बीमारी यही है पाकिस्तानी डॉक्टरों की कि हॉस्पिटल में काम करते हैं और प्राइवेट भी साथ खोले होते हैं, और जो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में आता है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे मैं इलाज नहीं करूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट में आओ, मैं तब इलाज करूंगा। यार यार यही तो बदमाशी है ना इनकी, कसाई हैं बने हुए यहाँ लेकिन पे। यहाँ पे अच्छा लगा है ओवरऑल इंडिया में भी, क्योंकि हमने 2-4 वीडियो की थी इस तरह की, जिसमें पाकिस्तानी लोग थे और वो इस चीज़ को लेकर कतरा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है और हम कैसे ट्रैवल करेंगे। उनके इतने बड़े मसाइल थे, मतलब एक बड़ा इशू बन चुका था, बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी थी। उन्होंने आके इलाज करवाया और कहाँ से करवाया? इंडिया से करवाया है और इंडियन सर्जन जो है उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है यही कि मैं फिर से यही कहूंगा कि पाकिस्तान में बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि वहां पे खून की नदियां बह रही हैं, नदियों से वादी तर हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना। तो ये पता नहीं क्या मेरा ये देख लें वादी को जो है वो तर कर रहे हैं या वादी की सेहत का ख्याल रख रहे हैं, वादी के लोगों का सेहत का ख्याल रख रहा है। ऐसे तो हमारे कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं होंगे, नहीं ऐसे है। प्राइमरी बेसिक भी नहीं होंगे, बड़े क्या होने हैं। तो ये चीज फर्क है यार, ये देखना चाहिए नो हमें। डाउट कश्मीर का जो स्कूल लेवल था या हॉस्पिटल लेवल था मेरे ख्याल में, तो वो बिल्डिंग बनी हुई थी और वहाँ पे गधे और ये वो भैंसें बांधी हुई थी और घास उगी हुई है वहाँ पे, बिल्डिंग बिल्कुल टूटी है, उसमें से जनाब पौधे निकले हुए हैं
वो जी भी हालत, तो पता ही नहीं है वहाँ पे, मतलब वो है ही नहीं है सिस्टम बिल्कुल सिरे से। और जो वहाँ पे एम्प्लॉय जहाँ उनको ट्रांसफर किया गया ना, वो सिर्फ पैसे ले रहे हैं वहाँ पे। ये समझ लें कि जैसे हमारे पंजाब को आम जो गाँव होते हैं छोटे-मोटे जैसे हमारा है, तो यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर होते हैं छोटे-मोटे उनसे भी बेहतर जो है वहाँ पे कश्मीर में अब बन रहे हैं। बहुत तो बेहतर यहाँ पे कश्मीर में तो नामो-निशान नहीं होगा साहब लगा ले और लेवल, उस लेवल तो का अगर कंपैरिज़न तो फिर बनते ही नहीं है। और जो कहते कंपैरिजन। हैं कि नदियाँ बह रही हैं, तो नदियाँ कहाँ से बह रही हैं? ये नदियाँ बह रही होंगी डॉलर्स की, उधर बिलियन रुपीज़ लग गए हैं, उनकी नदियाँ बह रही होंगी। वो भी उनकी जेबों तक हो गया, नहीं, आवाम आवाम तक नहीं, बिल्कुल। इंडियन कश्मीर में हाँ पैसे बह रहे हाँ हैं, उनकी बिल्कुल नदियाँ बह रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन इन अ गुड वे अगर काउंटर किया जाए इस चीज़ को, तो काउंटर भी इन अ गुड वे किया जाएगा। और कहते हैं कोई, जैसे लोग कहते हैं, लोगों के कहने के मुताबिक, कि दुश्मन हो तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए अच्छे काम की। तो यहाँ पे अच्छा काम नो डाउट हो रहा है और तरक्की नज़र आ रही है। लोग शायद फील करते हैं कभी-कभार, वो तरक्की की बात बार-बार पूछ रही थी और हुकूमत आने की, वो भी शर्मा रहे थे, अभी थोड़ा घबरा रहे थे बात करते हुए एंकर भी, कि मतलब बात करेंगे तो वो और वे में चली जाएगी। लेकिन उन्होंने जो बात मेंशन कर दी वो बिल्कुल ठीक है। हम भी अक्सर यही कहते हैं, लोग सर ने भी उसके ऊपर एग्री किया कि जो हुकूमत चल रही है, बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा बिल्कुल। लेके जा रही है, हर शोबे में तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे जा रहा है, तो यार किसी और हुकूमत की ज़रूरत क्या है? उनको रहने दें। लेकिन अपोज़िशन ने ज़ोर लगाना होता है, हमें भी मौका दें, हम इससे बेहतर करेंगे। हाँ, अगर वो बेहतर कर सकते हैं तो तो वो बेहतर है, करें, कोई मसला नहीं है। गुड, वो यही तो आएँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई भी हुकूमत बने, चाहे नवाज़ शरीफ आए, चाहे ज़रदारी आए, हाँ, चाहे कोई भी आए, लेकिन मुल्क के लिए अगर ठीक करेंगे तो मैं खुद वोट दूँगा अगला मोस्ट उनको। वेलकम जी, मोस्ट लेकिन वेलकम। अगर नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। बल ऐसे ही। वैसे वोट की तो खैर बहरहाल वो तो एक अलग साइड पे चला जाएगा। रहने दे, खैर एनीवे वीडियो तो जो है वो ज़बरदस्त थी। और वाक़ई जी उन लोगों के मुँह के ऊपर चपेड़ है और गीला तड़पड़ मैं कहूँगा, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कश्मीर को लेकर और इन इश्यू को लेकर और दुश्मनी को लेकर, और जो हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं ज़ाहिर है। है वहाँ की खुद की उसी इलाके की रहायशी डॉक्टर भी है लगी हुई, उसी की माशाल्लाह। रहायशी वो सफाई करने वाले भी नर्स भी होंगे, डेंटल सर्जन भी होगा। सारे उसी इलाके के ही हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, वो गवर्नमेंट से पे भी ले रहे हैं, अपने वो उधर काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हुँ। वीडियो ज़बरदस्त थी और दोनों पक्ष ने अच्छी वीडियो क्रिएट की है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए चला अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।